औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी एकेडमी ग्रेटनेस फेम की तरफ से तमाम तलबा को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं केमिस्ट्री जमात नहम का गैस आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप यकीनन इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ़ होंगे, तो ये गैस आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। जो तलबा ज़हीन हैं और जिनकी तैयारी अच्छी है, अगर वो भी इस पर अमल करेंगे तो मज़ीद उनकी तैयारी में निखार आएगा। और जो तलबा की तैयारी अच्छी नहीं है, वो इसको तैयार करेंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। तो गैस आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ केमिस्ट्री नहम गैस पेपर 2025। तो इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है। ये गैस थोड़ा सा वसी है, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पहले मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ़ लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीफ़ करें। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बायोकेमिस्ट्री से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिक्सचर और कंपाउंड में कोई दो फ़र्क लिखें। ये क्वेश्चन लॉन्ग भी हो सकता है। अगर लॉन्ग हो तो फिर ये 5 डिफरेंस लिखने होते हैं, 5 फ़र्क लिखने होते हैं। और अगर शॉर्ट हो तो फिर 2 फ़र्क लिखने होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, केमिकल फार्मूला की तारीफ़ लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फ़र्क है। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, एम्पिरिकल फार्मूला से क्या मुराद है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, होमो एटॉमिक और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन शॉर्ट हो तो फिर ऐसे ही होता है, अगर लॉन्ग हो तो फिर ये तमाम जो मॉलिक्यूल्स की अक़साम है वो लिखनी पड़ती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, आयन, केटाइन, एनाइन और मोल की तारीफ़ लिखें। आयन, केटाइन, एनाइन और मोल की तारीफ़ लिखें। ये क्वेश्चन जो है ये आधा भी आ सकता है, लेकिन आप भी अगर सब की तैयारी करें तो आपका ये क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, शेल और सब शेल की तारीफ़ लिखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या मुराद है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, आइसोटोप्स क्या है। ये भी बड़ी अहम डेफिनेशन है। उसके बाद नंबर 16 पे है, कैथेटरीज पर चार्ज की नोयत क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, कैथेटरीज के 3 ख़वास बयान करें। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों शक्ल में सवाल आता है। अगर शॉर्ट हो तो फिर 3 या 2 ख़ास बताने होते हैं, लॉन्ग हो तो फिर 4 या 5 बताने होते हैं। उसके बाद 18 नंबर पे है, पॉजिटिव रेज़ की 3 खसूसियात बयान करें। ये भी ऐसे ही, अगर लॉन्ग हो तो फिर 5 खसूसियात बतानी पड़ती हैं या 4, और शॉर्ट में 2 या 3 हो सकती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, 235 यूरेनियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 235 यूरेनियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आगे नंबर 20 पे है, नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती। तो ये 20 शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे भी हैं दूसरी तरफ, वो आपको बताता हूँ। 21वें नंबर पर है, मेंडलीव के पीरियाडिक लॉ और जदीद पीरियाडिक लॉ में क्या फ़र्क है। उसके बाद 22वें नंबर पर है, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है। आगे 23 नंबर है, पीरियाडिक टेबल में ग्रुप्स ऑफ पीरियड से क्या मुराद है। आगे 24 नंबर पे है,
इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क बयान करें। आगे है आयनिंग कंपाउंड्स की खसूसियात बयान करें। उसके बाद आता है कोवलेंट कंपाउंड्स में कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। फिर आगे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या तल्लक है। आगे है एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बन जाता है। उसके बाद HCl के अंदर डाइपोल फोर्स क्यों पाई जाती हैं। फिर आता है आयनिंग कंपाउंड्स ठोस होते हैं, वजाहत करें। डिफ्यूजन क्या है, एक मिसाल से वाज़ेह करें। उसके बाद है वेपोरेशन से क्या मुराद है, सतही रकबा का इस पर क्या असर होता है। उसके बाद आता है एलोट्रोपी को मिसाल देकर बयान करें। उसके बाद आता है एफ्यूजन की तारीफ़ करें। फिर एमॉर्फस ठोस और क्रिस्टलाइन ठोस में क्या फ़र्क है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। V ओवर V यानी वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंट से क्या मुराद है। सस्पेंशन होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाते। आगे आता है सॉल्यूशन कोलाइड्स और सस्पेंशंस में फ़र्क की क्या वजह है। उसके बाद ताकतवर और कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट्स में फ़र्क लिखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मज़ीद भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मज़ीद क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के दरमियान फ़र्क बयान करें। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या तल्लक है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद है सिल्वर और गोल्ड नहायत कम रिएक्टिव क्यों हैं। उसके बाद है सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के दो इस्तेमाल लिखें। ये सारे नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर आप तीनों की तैयारी करेंगे तो फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज मास और मास से क्या मुराद है, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। और इसके बाद मोलैरिटी से क्या मुराद है। फिर दूसरी तरफ है एक्विस सॉल्यूशंस सल्यूट और सॉल्वेंट से क्या मुराद है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बॉयल का कानून बयान करें, ये लॉन्ग भी आ सकता है शॉर्ट भी। अगर लॉन्ग आए तो फिर ये इसकी वेरिफिकेशन करनी होती है, शॉर्ट आए तो इसके सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होती है या हसाबी फार्मूला भी लिखना होता है। आगे 54 पे है चार्ल्स के कानून की तारीफ लिखें। ऑक्टेट रूल क्या है। इसके आगे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ़ करें, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। केमिकल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तारीफ़ करें इतना हो तो फिर ये शॉर्ट होता है, और अगर वजाहत इसकी मांगी जाए तो फिर ये लॉन्ग बन जाता है। केमिकल बॉन्ड क्या है। उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या मुराद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है। आगे है आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तारीफ़ लिखें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। ये 60 नंबर लिखा नहीं, नंबरिंग में फ़र्क है, कोई गलती से ज़्यादा लिख दिए हैं, लेकिन है इनकी तादाद कम, लेकिन आपको मैंने बता दिए हैं सारे, तो आप इनकी तैयारी सही तरह से करें। अब आगे जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 5 ऐसी खसूसियात बयान करें जिनकी बुनियाद पर हम कंपाउंड और मिक्सचर में तमीज़ कर सकें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, मॉलिक्यूल्स की अक़साम लिखें, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कैथोड रेज़ की 5 खसूसियात लिखें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कैनाल रेज़ की खसूसियात लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 है बोहर ने कैसे साबित किया कि एटम क़याम पज़ीर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है
कोऑर्डिनेट की कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, मिसालों से वजाहत करें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, केमिकल बॉन्ड क्या है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कोवलेंट बॉन्ड की अक़साम की वजाहत करें और हर किस्म के लिए कम से कम एक मिसाल दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉयल के कानून की तारीफ़ करें और एक मिसाल देकर वजाहत करें। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, चार्ल्स के गैसेस के कानून की तारीफ़ करें और वजाहत करें। ये लॉन्ग जब होगा तो फिर डेफिनेशन के साथ इसकी वजाहत होती है, शॉर्ट में हो तो सिर्फ डेफिनेशन ही होती है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, पीरियोडिक टेबल में इसके रुझान की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, जदीद पीरियोडिक टेबल की अहम खसूसियात बयान करें। तो ये गैस का व्यू आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये गैस पसंद आया होगा और इस पर अमल करके आप अपनी केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। अपने वालिदैन का एहतराम करें, नमाज बाकायदगी से अदा करें, असातिज़ा कराम का एहतराम करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।